तो हम अब देखेंगे महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में। उससे पहले जान लें कि प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो n होता है, n से नेचुरल नंबर होता है, तो इसको n से निरूपित करते हैं। और पूर्ण संख्या होती है जिसे हम होल नंबर कहते हैं, इसलिए इसको w से निरूपित करते हैं। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में। तो n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर होता है n+1/2। और क्या होता है, दूसरा होता है n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। संख्याओं के वर्गों का योग जो होता है, तो वर्गों के योग का सूत्र होता है n ब्रैकेट n+1 ब्रैकेट बंद, दूसरा 2 ब्रैकेट के अंदर 2n+1/6 होता है। अब क्या होता है, तीसरा n प्राकृत सम संख्याओं के घनों का योग बराबर होता है n और ब्रैकेट में n+1/2 का होल स्क्वायर, पूरा का स्क्वायर होता है, ध्यान रखिएगा। ये तीसरा सूत्र होता है n प्राकृत सम संख्याओं का योग बराबर होता है n+1 n ब्रैकेट में n+1। अगर हम वही विषम संख्याओं के बारे में बात करें तो n स्क्वायर होता है। अगर हम क्या करें, छठा सूत्र है k के n गुणजों का योग बराबर होता है kn ब्रैकेट में n+1/2। तो यहाँ पर n क्या होता है, प्राकृत संख्या, k क्या होता है, खुद वही संख्या होती है। जैसे कि अगर हम बात कर लें एक एक उदाहरण के बारे में, जैसे कि अगर बात करें तो उदाहरण में जैसे मान लिया जाए कि आपसे पूछ लिया जाए कि 5 प्राकृत संख्याओं के, तो ये क्या हो जाएगा, 5 और ब्रैकेट में 5 + 1/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 6/2, 2 से काट देंगे 3, 5 × 15, तो ये इसका आ जाएगा। यही अगर हम प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग के बारे में बताएं, जैसे मान लिया जाए कि पूछ ले प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं के बारे में, तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 6 ब्रैकेट में 6 + 1, और ये हो जाएगा 2 × 6 + 1 और पूरे के बटे हो जाएगा 6। तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 7, और इधर हो जाएगा 6 दूनी 12 और 1 13 हो जाएगा, 6 से बटे 6 हो जाएगा, 6 से 6 काट देंगे तो 13 × 7 = 91 आ जाएगा। ऐसे n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ऐसे होता है, जैसे इसमें हम मान ले 8 संख्याओं के बारे में, तो ये क्या होता है, ये जैसे हो जाएगा 8 ब्रैकेट में 8 + 1/2 का होल स्क्वायर, पूरे का पूरे होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 × 9/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 से काट देंगे 4, तो ये आ जाएगा 4 × 9 = 36 आ जाएगा। 4 × 9 = 36 का स्क्वायर निकाल लेंगे तो स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 × 8 = 36 हो जाएगा, 6 × 3 = 18, 2 × 36, 36 और 3 होता है 39 के 9 हासिल है 3, 3 × 3 = 9, 3 = 12, 1296। इसका जो आंसर आ जाएगा 1296 आ जाएगा। प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योग निकालने, मान लिया जाए कि आपसे पूछ लिया जाए 10 प्राकृत संख्याओं के बारे में, तो ये भैया क्या हो जाएगा, 10 ब्रैकेट 10 + 1, यानी कि इधर कितना हो जाएगा 10 और 11, 11 दाम 110 हो जाएगा। अगर विषम संख्याओं के बारे में मान लिया जाए, 8 विषम संख्याओं के बारे में पूछ लिया जाए तो स्क्वायर कर दो, 8 × 8 = 64 हो जाएगा। जैसे इसमें मान लिया जाए, कहा जाए आपसे 3 के 2 गुणजों का योग बताओ, तो 3 के का मतलब ये हो जाएगा 3 × 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा n का मतलब 2 दिया, 2 + 1 ब्रैकेट बटे 2, तो ये 3 दूनी कितना हो जाएगा, ये 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 × 2 और इधर के कितना हो जाएगा, 2 1 3 और बटे 2 दिया, 2 से 2 काट देंगे, 3 × 3 = 9 आ जाएगा। ऐसे ही ये महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इनको याद करके रखिएगा, आगे बहुत काम आने वाले हैं। धन्यवाद।